शिया कम्युनिटी ने जो है नजीमुल्लाह महायुति को समर्थन दिया है। आने वाले चुनाव में जो शिया कम्युनिटी है वो अपना दबदबा रखता है, लाखों की मत है आपकी, किस तरीके से अपने वोट को जो है इस्तेमाल किया जाए। इसे पत्रकार परिषद रखी थी, क्या कहना चाहोगे सर? देखिए, ये जो पत्रकार परिषद रखी गई थी शिया इस्नाशरी मुस्लिम जमात की जानिब से रखी गई, जो मुमरा कौसा की बेहतरीन खिदमत के लिए जानी जाती है, और ये शिया इस्नाशरी मुस्लिम जमात जो है सिर्फ शियों के लिए नहीं तमाम लोगों के लिए काम करती है। आज जो मकसद था वो नजीम मुल्ला साहब जो बेहतरीन उनकी खिदमत है, लोगों में काम है, उसके समर्थन के लिए हम लोगों ने ये पत्रकार परिषद रखी गई थी, जिसमें शिया इस्नाशरी मुस्लिम जमात ने उनको पूरा सपोर्ट करने के लिए और समर्थन देने का वादा किया है। सर, आपको क्या लगता है कि मुमरा में जिस तरीके से आपके मतदाता है, क्या कुछ आपके काम है जो अब तक पेंडिंग रह चुके हैं, जो आने वाले विधानसभा में आपको लगता है कि जो आने वाले विधायक रहेंगे वो आपके काम को सुलझा सके? बहुत सारे काम पेंडिंग में, इसीलिए तो ऐसे नौजवान को चुना जा रहा है जो मुमरा की आवाज और हमारे दिल की आवाज बन सके विधानसभा में जाकर। क्योंकि हमने जो उम्मीद 15 साल में आवाज साहब से किया था वो उन्होंने कतई पूरा नहीं किया। उन्हें शरीफ और अच्छे लोगों की जरूरत नहीं है। हमारा मुमरा कौसा जो है अच्छे और शरीफ लोगों का शहर है, जो हर मजहब, हर फिरका, हर समाज के लोगों की इज्जत करते हैं। यहाँ पर लोग एक लौता ऐसी जगह है पूरे मुंबई में जहाँ पर न कभी दंगा हुआ न कभी फसाद हुआ, एकता की मिसाल है मुमरा में। लेकिन यहाँ आकर उन्होंने भाई को भाई से बांटा, दोस्त को दोस्त से बांटा, नशों का अड्डा बनाया, बेरोजगारी बढ़ा दिया। आज हमारे नौजवान जो है कामकाज नहीं उनके पास। अब ये सबसे बड़ी बात आपको बता रहा हूँ कि 12,000 15,000 की सैलरी कमाने वाला 5,000 रुपए 6,000 रुपए टोरेंट का बिल भर रहा है। कैसे होगा? आम आदमी, छोटे कारोबार में कामकाज करने वाला, छोटा कमाने वाला आदमी 4,000 5,000 का बिल भरेगा? और जिसके घर में अगर एक एसी है, मिडिल क्लास आदमी तो एसी रख ही नहीं सकता, उसे 8,000 10,000 रुपए लाइट का बिल भरना पड़ रहा है टोरेंट के जरिए। ये जुल्म किसने किया? जितेंद्र आवाड़ साहब ने टोरेंट को हमारे ऊपर थोपा। ये कह रहे कि हमने नहीं लाया। आप बताइए कि जो आमदार जिस इलाके का होता है, क्या उसकी परमिशन के बगैर कोई इतना बड़ा फ्रेंचाइजी कोई टोरेंट को दे देगा? क्या उसके अंदर उसकी मंजूरी नहीं ली जाएगी? अगर आपकी मंजूरी नहीं तो आपने विरोध क्यों नहीं किया? अरे आपने तो अपनी जगह तक दे दिया उसे। आज आप देखिए टोरेंट के कॉन्ट्रैक्ट किसके पास है? सब अवार्ड साहब के लोगों के पास है। केबल कौन डाल रहा है? मैन पावर कौन देख रहा है? यहाँ पर क्रिस्टल जैसी कंपनी को लाकर सफाई, अभी आप सफाई देखिए, सफाई का क्या हाल है। आप अंदर चले जाइए, रोड देखिए नहीं, गटर नालों की क्या कंडीशन है। सफाई खाता भी प्राइवेटाइज कर दिया गया है, उसमें भी अपने आदमी को लाकर बिठा दिया गया है। महानगर पालिका के नाम पर एक कारपोरेशन का एक हॉस्पिटल यहाँ मुमरा की असल जरूरत है। 3 मंजिले का हॉस्पिटल था, 1 मंजिला हो गया, वो भी प्राइवेटाइज करने की कोशिश चल रही है। यानी हमारा गरीब आदमी हर तरह से मरेगा। उसे कलवा जाना पड़ता था, अब उसे मुमरा में भी जाके इंसाफ नहीं मिलेगा क्योंकि वो हॉस्पिटल भी प्राइवेटाइज है। तो मुमरा को सहूलत क्या दिया है अवार्ड साहब ने? एक सहूलत बता दीजिए जिसको दिया हो, जिससे लोगों को रिलीफ हो। तो ऐसी सूरत में जब जुल्म सितम बढ़ रहा है तो हमारा फरीजा है, हमारा फर्ज है शिया इस्नाशरी मुस्लिम जमात के नाम से ऐलान करना, जो हमने आज किया। शिया जमात के जो मतदाता है, क्या लगता है कि आने वाले विधानसभा चुनाव में ये अहम भूमिका निभाते हैं जिस तरीके से सत्ता को लाने के लिए और सत्ता से बेदखल करने के लिए? क्या विधायक को इसका परिणाम जो है भुगतना पड़ेगा? देखिए, हमारा जो शिया इस्नाशरी मुस्लिम जमात का डिसाइडिंग वोट है पूरे विधानसभा में, जिस तरफ शिया इस्नाशरी मुस्लिम जमात का वोट जाएगा वही आमदार बनेगा इस इलाके का। आपको मेरी छवि के बारे में पता है कि मैं हर समाज में बैठने उठने वाला हूँ, हर समाज का काम करने वाला आदमी हूँ। सिर्फ शियों के लिए काम नहीं, हर समाज के लिए काम करता हूँ। सुन्नी जमात के लिए काम करता हूँ, शिया जमात के लिए काम करता हूँ, हिंदू के लिए काम करता हूँ, दलित के लिए काम करता हूँ। लेकिन शिया इस्नाशरी जमात के लिए मैं इसलिए आज प्रेस कॉन्फ्रेंस ले रहा हूं कि ये डिसाइडिंग वोट है। अगर ये एक मुश्त एक साथ नजीम मुल्ला के खाते में जाता है तो इंशाअल्लाह नजीम मुल्ला 100% जीतेंगे, ये हमें उम्मीद है। असल में जो है मौलाना इसके रहबरी में तो आमदा जितेंद्र आवाड़ को सपोर्ट करने का। देखिए, मैं किसी की मुखालफत में नहीं बोलना चाहता हूं, लेकिन आप शायद नहीं जानती कि कुछ लोग यहाँ के वोटर भी नहीं है।
इलाके के वोटर भी नहीं है, अगर वो एक ऐलान करते हैं जो यहाँ का सियासी मामला जानते नहीं है, हो सकता है कि कोई मजबूरी के तहत किसी ने किसी के लिए ऐलान कर दिया, तो उसे हम नहीं कह सकते। हाँ, हम प्रॉपर यहाँ पैदा हुए हैं, यहाँ हमारी खिदमत है, हमने यहाँ के लोगों के लिए काम किया है, तब हम ये प्रेस कॉन्फ्रेंस लेने का हक है हमारा, तो हम ले रहे हैं। जिस तरीके से मुमरा में जो है नजीब मुल्ला के खिलाफ जितने भी ऑपोजिशन करे वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी का मुद्दा उठा रहे हैं, तो उस तरीके से जो लोगों में गुमराहपन आ रहा है उसको लेकर आपका क्या संदेश होगा सिया कम्युनिटी को? ये गुमराह करने की कोशिश इसलिए चल रही है कि किसी तरीके से कुछ लोगों को वर्गलाया जाए, वर्गला कर नजीब मुल्ला से दूर किया जाए, लेकिन नहीं, टोरेंट का जख्म इतना नासूर हो चुका है आवाम के लिए, यहाँ की पब्लिक के लिए नासूर है, उसका कोई इलाज नहीं है। टोरेंट को लोग भूल नहीं सकते, लोगों को इतनी तकलीफें हुई है टोरेंट से, और आम जरूरतें लोगों की पूरी नहीं हुई है। इसलिए कोई भी अवार्ड साहब की चिकनी चुपड़ी बातें, ये मजहबी खेल तमाशे, ये सब में कोई नहीं फंसने वाला। ये इलेक्शन की बातें हैं, 15 दिन 20 दिन में। एक ही बात कहता हूँ, अवार्ड साहब से पूछता हूँ कि भाई वो मारुति कंपनी की एजेंसी जो है वो कहां से आ गई, किसने दिया है? कोई मुश्किल आती है तो आप फडणवीस साहब के बाजू में जाके क्यों खड़े रहते हैं? फडणवीस साहब से आपका याराना क्यों है? अब वो क्या इलेक्शन के वक्त तो जातिवाद हो जाते हैं, बाद में वो सेकुलर बन जाते हैं। दोस्ती आप करो जातिवाद लोगों से, वो चलेगा। मुमरा का कौसा को आप ये पैगाम देते रहोगे कि आप ये बीजेपी वाले, वो बीजेपी वाले, आप क्या कर रहे हैं? आप किसके साथ खड़े हैं? आपकी पार्टी एनसीपी ने सबसे पहले कहा था कि बीजेपी को हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं। ये शरद पवार साहब ने तब कहा था जब सेकुलर वोट सारे अपने पास लेने के बाद उसका सौदा किया। उन्होंने बीजेपी को डायरेक्ट कहा कि हम बिना शर्त समर्थन दे रहे हैं, गवर्नमेंट फॉर्म कीजिए। हर पार्टी अपनी शर्तें एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत किसी को सपोर्ट करती है। पवार साहब ने वाहिद कहा कि हम बिना शर्त समर्थन कर रहे हैं। आप बताइए, वो सेकुलर है कि हम सेकुलर है? एनसीपी पार्टी ने सबसे ज्यादा मुस्लिम कैंडिडेट्स को जो है उम्मीदवारी दी है। क्या लगता है, क्या ये कौम के लोगों की जिम्मेदारी है कि कौम के जो लोग उम्मीदवारी के तौर पर खड़े हैं उन्हें जिताना? देखिए, सबसे पहले नेता, बहुत सारे नेता जो होते हैं वो सिर्फ भाषणों में लोगों को आश्वासन देते हैं, वादा करते हैं, वो पूरा नहीं करते। अजीत दादा पवार इकलौता ऐसा लीडर है जो मुसलमानों के साथ जो कहा वो पूरा किया। उन्होंने पहले ही कहा था कि 10% हम सीट मुसलमानों को देंगे। 5 सीट दिया है। आप सीट का आंकड़ा देख लीजिए, कितनी सीटें अजीत दादा पवार लड़ रहे हैं, उस हिसाब से उन्होंने 5 सीट दिया। उससे पहले तोहफा दिया, एक एमएलसी बना दिया। इलेक्शन के बाद देने वाली चीज को उन्होंने पहले दे दिया। अब इससे बड़ी बात क्या हो सकती है? 50 लाख का बजट था मौलाना आजाद महामंडल का, 1000 करोड़ रुपए कर दिया। किसमें दम है इतने बड़े बड़े स्टेप्स लेने की? तो हमारा फरीजा है कि अगर कोई हमारी तरफ एक कदम अगर बढ़ा रहा है तो हमारा 10 कदम बढ़ना उसके लिए जरूरी है। और वो ऐसे नए चेहरों को उम्मीदवार बना रहा है जो काम करने वाले हैं। तो हमारा काम, ये बताइए, कांग्रेस ने कितने नए चेहरों को दे दिया? कितने मुसलमान ने नए चेहरों को दिया है? शरद पवार साहब ने कितने नए चेहरों को दे दिया? एक मुसलमान को टिकट दिया, वो भी इंशाल्लाह नहीं जीतेगा। इसकी वजह यह है कि वो डमी उम्मीदवार है। हमारे जितने उम्मीदवार दिए गए, आप 5 के 5 देख लीजिए, कैलिबर वाले उम्मीदवार हैं। उनको टिकट दिया है जो लड़ने की ताकत रखते हैं, जो मुसलमानों के बीच में अपनी ताकत रखते हैं और जो मुसलमानों का विकास करने की भी ताकत रखते हैं।